प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पाठ्यपुस्तक में संकलित मैथिली शरण गुप्त के गीत रे मन आज परीक्षा तेरी का रसास्वादन करेंगे। प्रस्तुत गीत गुप्त के काव्य रचना यशोधरा से लिया गया है। इस काव्य में गुप्त जी ने गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा के त्याग, समर्पण और सशक्त स्त्री चरित्र को अभिव्यंजना दी है। गौतम बुद्ध, जिनका कि पूर्व नाम सिद्धार्थ रहा, वे सिद्धि प्राप्त करने के लिए एक रात बिना बताए संन्यास ग्रहण कर वन को चले जाते हैं और अपनी लंबी तपस्या के बाद जब उन्हें कैवल्य प्राप्ति होती है, निर्वाण मंत्र प्राप्त होता है, तो वे गौतम बुद्ध के रूप में समस्त भारतवर्ष और विश्व में ख्यात होते हैं। लंबी अवधि के पश्चात जब गौतम बुद्ध पुनः अपने क्षेत्र में आते हैं तो समस्त जनता द्वारा उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया जाता है। उधर दूसरी ओर उनकी पत्नी यशोधरा को भी ये जानकारी प्राप्त होती है कि उनके पति गौतम बुद्ध के रूप में आज पुनः आगमन हुआ है उनका। यह जानकर यशोधरा की मनस्थिति को इस गीत द्वारा सुंदर तरीके से अभिव्यक्त किया गया है। यशोधरा जहाँ अपने पति के पुनः आगमन पर उत्साहित है, उनसे मुलाकात को बेचैन है, किंतु दूसरी ओर वह बार बार अपने मन को समझाती है कि हे मन, आज तू कमज़ोर मत पड़ जाना। ये बुद्ध वही हैं जो एक रात बिना बताए मुझे छोड़कर चले गए थे। अब वे लौट कर आए हैं, तो हे मन, तू अपनी कमजोरी मत प्रकट करना। आज तेरी दृढ़ता का इम्तिहान है। थोड़ा सा कठोर बन जा और उनके आने का इंतज़ार कर कि वे तेरे निकट आएं। भावुकता में आज यदि तू पिघल गया तो तू अपने साथ साथ मुझे भी कमज़ोर बना जाएगा। यशोधरा के इन भावों को सुंदर तरीके से इस गीत में पिरोया गया है। आइए इस गीत का अध्ययन करते हैं। रेमन आज परीक्षा तेरी, विनती करती हूँ मैं तुझसे, बात न बिगड़े मेरी। यशोधरा अपने मन से कहती है कि हे मन, आज तेरी कसौटी है, परीक्षा है, और मैं तुझसे विनती करती हूँ, अनुनय करती हूँ कि आज मेरा आत्मसम्मान बना रहे, बचा रहे। यह तेरी जिम्मेदारी है। अगला पद है, अब तक तेरा जो निग्रह था, बस अभाव के कारण वह था। लोभ न था, लाभ न वह था, सुन अब स्वागत भेरी, रेमन आज परीक्षा तेरी। यशोधरा अपने मन से संवाद करती है और कहती है कि अब तक तेरा जो निग्रह था, निग्रह अर्थात रुकावट। यहाँ पति से दूरी को रुकावट की संज्ञा दी गई है कि अब तक जो तेरा पति से मिलना नहीं हो पाया था, वह बस अभाव के कारण था। वह इसलिए था चूँकि वे दूर थे, अन्यत्र थे, साधना हेतु गए हुए थे। लेकिन आज वो बिल्कुल गांव के बाहर हैं, अत्यंत ही निकट हैं। तो ऐसे में अपनी कमजोरी का प्रदर्शन नहीं करना है। लोभ न था, लाभ न वह था।
अब तक जब वे बाहर थे, न तो इस बात का लालच था कि उनसे मिलना हो जाएगा, न ही किसी तरह के लाभ की संभावना थी, लेकिन अब उनके आगमन से जनता के उत्साह स्वरूप जो स्वागत भेरी सुनाई पड़ रही है, ऐसे में हे मन, तेरी कड़ी परीक्षा है। अगला छंद है, दो पग आगे ही वह धन है, अवलंबित जिस पर जीवन है, पर क्या पथ पाता यह जन है, मैं हूँ और अंधेरी, रे मन आज परीक्षा तेरी। दो पग आगे ही वह धन है। चूँकि गौतम बुद्ध गांव में प्रवेश कर चुके हैं, अतः यशोधरा कहती है कि वे दो पग आगे ही हैं, धन अर्थात स्वामी, कि मेरे स्वामी मुझसे थोड़ी सी दूरी पर हैं। अवलंबित जिस पर जीवन है, वे स्वामी जिन पर मेरा जीवन निर्भर है। यशोधरा अपने पति के प्रति अपनी एक निष्ठता को इन शब्दों द्वारा अभिव्यक्त करती है। क्या पथ पाता यह जन है, लेकिन क्या मेरा आत्मसम्मान मुझे इस बात की अनुमति देता है कि मैं उस दो पग की दूरी को मेरी तरफ से पहल करते हुए तय करूं? प्रश्नवाचक चिन्ह। यशोधरा यहाँ अपने मन को मजबूत करने का यत्न करते हुए ये कहती है कि मेरे आत्मसम्मान के लिए क्या यह ठीक होगा कि मैं उनसे मिलने जाऊं? मैं हूं और अंधेरी, अर्थात अंधेरे की संज्ञा द्वारा यशोधरा अपने मन की स्थिति को प्रकट कर रही है कि मन में अनिर्णय की स्थिति व्याप रही है कि मुझे जाना चाहिए या प्रतीक्षा करना चाहिए। अगला छंद इस प्रकार है, यदि वे चल आए हैं इतना, तो दो पग उनको है कितना, क्या भारी वह मुझको जितना, पीठ उन्होंने फेरी, रे मन आज परीक्षा तेरी। यशोधरा अपने मन को समझाती है कि यदि वे इतना चलकर आए हैं, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इतनी लंबी यात्रा करके गंतव्य तक पहुँचे हैं, तो अब जो थोड़ी सी दूरी है, दो पग की दूरी है, वो उनके लिए कितनी है, अर्थात बहुत थोड़ी है। क्या भारी वह मुझको जितना, अर्थात मैं उनके जाने के पश्चात गृह को छोड़कर कहीं नहीं गई, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। मेरे लिए घर से बाहर निकलना अधिक मुश्किल है, बनिस्पत वे इतनी यात्रा करके गांव के छोर तक आ गए हैं, तो वे ही इस घर तक भी आवें। गीत का अंतिम छंद है, सब अपना सौभाग्य मनावें, दरस परस निश्रेयस पावें, उद्धारक चाहे तो आवें, यहीं रहे यह चेरी, रे मन आज परीक्षा तेरी। अपने अनिर्णय और अन्य मनस्क स्थिति को समाप्त करते हुए इस पद के द्वारा यशोधरा स्वयं को मजबूत करने में सफल हो जाती है और वह कहती है कि सब अपना सौभाग्य मनावें। आज गौतम बुद्ध के पुनः आगमन पर सभी प्रजाजन और क्षेत्र के समस्त निवासी स्वयं को भाग्यवान मान रहे हैं। दरस परस निश्रेयस पावें, वे प्रभु के दर्शन कर पा रहे हैं, उन्हें चरण स्पर्श कर पा रहे हैं और उनसे कल्याण का, मंगल का आशीर्वाद भी पा रहे हैं। उद्धारक चाहे तो आवें। ऐसे में सबका उद्धार करने वाले प्रभु गौतम बुद्ध यदि स्वयं चलकर यहाँ आते हैं तो आएं, यहीं रहे यह चेरी। लेकिन उनकी यह दासी उनके निकट नहीं जाएगी, वह तो यहीं रहकर अपने दायित्व का निर्वहन करेगी। रे मन आज परीक्षा तेरी।
यशोधरा अपने मन को मजबूत करने में सफल होती हैं और सशक्त नारी चरित्र को प्रकट करती हैं। इस कविता द्वारा कवि मैथिल शरण गुप्त ने यशोधरा को वह सम्मान दिलाने का यत्न किया है जिसकी वह अधिकारी थी, क्योंकि सिद्धार्थ तो बुद्ध बनकर भगवान बन गए, लेकिन उनकी पत्नी का त्याग भी कमतर नहीं था। सिद्धार्थ के बुद्ध बनने में यशोधरा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है और यह योगदान कवियों की नज़र से अब तक बचा रहा था। इसीलिए मैथिली शरण गुप्त ने अपने इस काव्य संग्रह द्वारा यशोधरा को वह सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान करने का यत्न किया है जिसकी वह अधिकारी थी। धन्यवाद।